वक्रता केंद्र और एफ के बीच जब हो वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब एफ और सी के बीच कोई वस्तु रखा हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे जैसे हम लोग वस्तु को दर्पण के नजदीक शिफ्ट करते जाएंगे तो क्या होगा? दर्पण के नजदीक शिफ्ट करते जाएंगे तो प्रतिबिंब भी क्या होगा? पीछे भागते चला जाएगा, है ना, पीछे दूर होते चला जाएगा, दर्पण से दूर होते चला जाएगा और बड़ा भी बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये ग्राफ है, ये दर्पण है और देखो ये क्या प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष पे वस्तु को रखा गया है और सी और एफ के बीच में वस्तु की स्थिति है, पोजीशन है, और उसका प्रतिबिंब देखो कहाँ बना है। प्रतिबिंब कहाँ बना? देखो यहाँ पे सी और अनंत के बीच में इसका प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बना ये प्रतिबिंब? कहाँ पे बनेगा? ये प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये देखो, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है, अच्छा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? ये देखो, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब जो होगा वो क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा। सबसे पहले क्या होगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। दूसरा देखो, दूसरा केस क्या होगा? उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, उल्टा। और क्या होगा? और वस्तु से बड़ा, ऑब्जेक्ट जो होगा उससे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा। आकार में क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, बड़ा। और बोलो, और क्या होगा? बहुत बड़ा बनता है। और वस्तु की स्थिति क्या होगा? वस्तु प्रतिबिंब लिख देते हैं, प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनता है, अब देखो, जब वस्तु कहां पे हो? फोकस पे हो। वस्तु कहां पे है? फोकस पे है। वस्तु है ए बी, वस्तु फोकस पे है। तो दोस्तों प्रतिबिंब कहां बनेगा? तुम लोग आइडिया लगा सकते हो, इतना तो मैं बना चुका हूं। कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा, और बहुत दूर अनंत पे जाके वो क्या होगा? बनेगा, और वहां पर जाके एक दूसरे को काटेगा और अनंत पर इस वस्तु का ए बी का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। तो ठीक है, जब वस्तु फोकस पे होगा तो कैसा होगा? अनंत पे उल्टा होगा, वास्तविक होगा और बहुत बहुत बड़ा होगा। क्या होगा? बहुत बहुत बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा फ्रेंड्स? प्रतिबिंब होगा वास्तविक। कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक होगा तो क्या होगा? उल्टा बनेगा, और उल्टा होगा तो क्या होगा? वस्तु से बहुत बड़ा। और कहां बनेगा? अनंत पर। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये था अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पे रखा रहेगा उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए? अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, अब ये कंडीशन देखो, अब वस्तु कहां रखा हुआ है? अब वस्तु है ध्रुव और फोकस के बीच, एफ और पी के बीच जब वस्तु रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। साइज में क्या होगा? बड़ा होगा। और क्या होगा? आप लोगों को मालूम है, जब भी प्रतिबिंब सीधा बनता है तो क्या होता है? वास्तविक आभासी, वर्चुअल की रियल, वर्चुअल प्रतिबिंब। जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा दर्पण में, इसका मतलब है कि वो वर्चुअल होगा अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में एक केस में वनली हम आभासी प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है जब वस्तु P और F के बीच में, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होता है। तो उस कंडीशन में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और आभासी होता है। तो लिख लेते हैं, तो क्या होता है? प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। प्रतिबिंब क्या होगा?
आभासी प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा सीधा, सीधा होगा। और क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा, तथा आकार कैसा होगा? वस्तु से बड़ा होगा। पोजीशन दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। मैंने बताया था दर्पण के पीछे वाला भाग राइट साइड, यानी दर्पण का ध्रुव है उसे राइट साइड क्या होता है? कौन सा चिन्ह लगता है? प्लस चिन्ह लगता है। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष, उसके ऊपर जो वस्तु रखी रहती है उसको भी प्लस चिन्ह से, साइन से डिनोट करते हैं। बाकी दर्पण से बाई और माइनस, नीचे माइनस। ठीक है बच्चों, तो मैंने देखा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु P और F के बीच में स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा तो आभासी होगा और वस्तु से बड़ा होगा। चलो प्रधान, ये दूसरा प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष के समांतर किरणें चलकर, प्रधान अक्ष के समांतर किरणें चलकर और उत्तल लिखेंगे कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण से उत्तल दर्पण पर आपतित होने के बाद अपसृत होती है। अपसृत मतलब कन्वर्स करती है, इसको कन्वर्स बोलेंगे। क्या बोलते हैं हम लोग? कन्वर्स होने के बाद कन्वर्स होती हुई मालूम पड़ती है। जो मुख्य फोकस, जो मुख्य फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो क्या होगा? तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा आभासी। कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और क्या बनेगा? सीधा बनेगा। जैसे ही आभासी वो सीधा बनेगा। और क्या होगा? दर्पण के पीछे और दर्पण के पीछे और अत्यंत ही छोटा, बहुत बहुत छोटा, अत्यंत ही छोटा। तो ये उत्तल दर्पण का बनने वाले प्रतिबिंब का प्रकृति, इमेज का हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है। ये वहां पे ये वस्तु रखा हुआ है ध्रुव और अनंत के बीच में। तो ये प्रतिबिंब यहाँ से जाने के बाद धीरे किरण और टकराने के बाद क्या होता है? ये परावर्तन के बाद क्या होता है? पुनः वापस मुड़ जाता है। और जब इसको हम आगे बढ़ाते कन्वर्स कराते हैं और यहाँ से एक लाइन खींचते यहाँ पे कटता हुआ प्रतीत होता है। तो बस जो प्रतिबिंब है वो सीधा होता है, और सीधा है तो आभासी है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। लिख लेते हैं बस थोड़ा सा। क्या लिखना है? वस्तु प्रतिबिंब दर्पण के पीछे P और C के बीच में, P और ये तो F हो गया है ना, P और F के बीच में बनता है। दर्पण के पीछे P और F के बीच बनता है। और सीधा होता है, सीधा बनता है। और सीधा है तो